अगर प्रोलॉन्ग बाथ्स जो है वो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए पेशेंट पानी में रहे तो उससे एक तो सोकिंग की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो दैट्स द रीजन के सर्जरी के बाद ना बाथ्स लेने के लिए मना करते हैं, बट शावर इज ओके। अब पेशेंट शावर ले सकता है बट बाथ्स नहीं ले सकता। बट शावर के लिए भी यू नीड टू टेल द पेशेंट के फोर्सफुल शावर जो है वो ना हो एब्डोमेन के ऊपर, स्लो शावर्स हो, ठीक है, लेकिन शावर ले सकता है। सेप्सिस, अगर पेशेंट जो है वो ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, टेकिकार्डिया हो रहा है, इन ब्लड सैंपल्स WBCs बढ़ रहे हैं, ठीक है, दैट मोस्ट जो टाइम दैट इज न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स बढ़ रहे हैं, सो दैट इज लाइक द साइंस के पेशेंट सेप्सिस में जा रहा है। हेमरेज, बिकॉज सर्जरी हुई है, इंटरनल कोई अभी छेड़छाड़ हुई है तो अंदर से कोई आर्टरी या कुछ वैसे कोई कट ना गई हो, सो हेमरेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेमरेज के लिए वी नीड टू सी पेशेंट्स ब्लड प्रेशर्स, पेशेंट्स हार्ट रेट एंड साइंस ऑफ पेलनेस, स्किन की कलर कैसा है, perfusion कैसी है, all together if all is well then the patient is not hemorrhaging. Okay, appendicitis is appendix का पेन होता है, ठीक है, sharp पेन होता है on the periumbilical area में that radiates to the lower quadrant or at the back एंड इसका जो है वो फीवर के साथ भी हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग्स भी हो सकती हैं पेशेंट को, ठीक है। तो ये जो है वो अपेंडिसाइटिस के पेन के साथ होती है एंड इट्स लाइक वेरी कॉमन डायग्नोसिस इनटू द पेशेंट्स, तो उसके साथ जो है वो बहुत कॉमन होता है, ठीक है। मैकबर्नीज पॉइंट दैट इज पेरिअम्बिलिकल पेन होता है, ठीक है, राइट लोअर क्वाड्रेंट विथ रिबाउंड टेंडरनेस। रिबाउंड टेंडरनेस का मतलब है कि जब आप दबाते हैं, दबाने के बाद राइट लोअर क्वाड्रेंट को आपने दबाया, दबाने के बाद जैसे ही पेशेंट का आपने राइट लोअर क्वाड्रेंट से आपने हाथ उठाया, जैसे ही हम वो छोड़ते हैं तब पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है। दबाने से दर्द की कंप्लेन नहीं करता, आप छोड़ते हैं तब दर्द की कंप्लेन करता है, सो दैट इज कॉल्ड रिबाउंड टेंडरनेस, ठीक है। सो ये जो है ना पॉजिटिव होता है विद पेशेंट्स अपेंडिसाइटिस। अगर अपेंडिसाइटिस हो रहा है तो रिबाउंड टेंडरनेस पॉजिटिव होती है। मैकबर्नीज पॉइंट इज पेरिअम्बिलिकल एरिया में जो एरिया है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मैकबर्नीज पॉइंट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क फैक्टर्स हैं, एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो रहे हो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज अगर है, हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर पहले से कोई है तो इन पेशेंट्स में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। सो हिस्ट्री ऑफ STIs, PID एंड हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी विल बी द रिस्क फैक्टर्स फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? Outside of the uterus. Yes, outside of the uterus, can be into the fallopian tube or anywhere. Most common places for ectopic is in the fallopian tubes, ठीक है। तो fallopian tube में होती है। The risk factors is again it can cause peritonitis and sepsis. My screen closed at 85 questions. 85. How many questions? 85. 85. So maximum Yes. have to do the how minimum. Yes, I want Maximum to ask that. it's 150. Minimum 80. Yeah, maximum is 150 and minimum is 85. 80.